अगला क्वेश्चन बेटा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी सर, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी है। जी बेटा यही जी सर। हाँ जी सर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है। हमारा नाम सर असित कुमार है। असित कुमार है। हाँ। किसकी तैयारी के लिए आए हो। CGL। सीजीएल के बारे में कहाँ से जानकारी मिली। सर यहीं से मिले हैं, अमृतपुर से। अमृतपुर से। घर पे अभी तक पढ़े थे कि बैठे ही रहे थे। पढ़ते थे। क्या पढ़ रहे थे। GK GS। ठीक है, तो जीके जीएस के हम दो तीन सवाल पूछ लें आपसे। हाँ पूछ सकते हैं। पहला आपसे प्रश्न है कि दरवान झील कहाँ है। उत्तर प्रदेश में दरवान झील कहाँ है। सर दरवान झील अयोध्या में है। अयोध्या में। हमें गंगा नदी के बारे में बता सकते हैं। गंगा नदी का गंगा नाम कब से पड़ा है। सर गंगा नदी का नाम पहले भागीरथी था। जी बेटा। जब गंगा नदी में अलकनंदा नदी मिल जाती है तब इसे इसका नाम देवप्रयाग में, तभी इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। वाह भाई बहुत अच्छे। इसने भी लड़के ने बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया है और जवाब ये रहा था, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी यानी गंगा नाम इसका कब पड़ता है, तो इन्होंने बताया कि देवप्रयाग में अलकनंदा मिल जाती हैं तो इनका नाम जो है गंगा वहाँ से हो जाता है। इससे पहले का नाम इनका लड़के ने जवाब दिया है कि इनका नाम भागीरथी था। ठीक है, थोड़ा और पूछेंगे बेटा गंगा के बारे में, आखिर ये कहाँ से भागीरथी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर ये इनकी समाप्ति हो जाती है, ये जरा बताने के जो हमारे दर्शक लोग हैं उनको भी बताने का काम करें आप। ये सर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं वहीं से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ये एक प्रश्न और है बेटा, इनकी लंबाई के बारे में बता दीजिए, गंगा जी की लंबाई कितनी है। गंगा जी की लंबाई सर 2525 किलोमीटर है हमारे भारत में। चलो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप दोनों लोग सीजीएल की तैयारी के लिए हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, हो गए हो और बेहतर से बेहतर हमारे यहाँ पे तैयारी करो और आने वाले आपके भविष्य में मैं यही कामना करता हूँ कि आप दोनों जो है सीजीएल में क्वालिफाई होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि मैंने जो भी आपसे सवाल पूछे आपने उसका सटीक जवाब दिया। इसका मतलब है कि आप घर पे मन लगा के पढ़ रहे हो और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ें। एक सवाल बेटा हिंदी का और पूछ लेते हैं, हिंदी का पूछ लें। हमें हिंदी में बेटा आयोग बा बता दीजिए कि हिंदी में आयोग बा कौन कौन से होते हैं। सर हिंदी में आयोग बा, ले बताइए बेटा विस्तार से बताइए, हिंदी में आयोग बा कौन कौन से होते हैं। सर हिंदी में आयोग बा 2 अक्षर होते हैं, एक अंग होता है और दूसरा आहा होता है। अंग को क्या कहते हैं। अंग जो होता है बेटा उसको क्या कहते हैं राहुल। अंग को अनुस्वर कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। जी सर। स्वर की संख्या कितनी है। सर वैसे तो स्वरों की संख्या